बड़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। मिद्दत खैरुल अनाम में गुजरे, मिद्दत खैरुल अनाम में गुजरे, ये ज़िंदगी हमारी दरूद व सलाम में गुजरे। दरूद वाले के सदक़े में सब कुछ मिला है। आदमी जन्नती हो जाता है, अमीर हो जाता है, शहाबी हो जाता है, वली हो जाता है, गौस व कुतुब ख्वाजा हो जाता है, और आप जैसे लोग आशिक रसूल हो जाते हैं। पढ़िए एक बार और बुलंद आवाज़ से अल्लाह। मस्जिद आले रसूल में बैठे हैं, बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाह। एक बात और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। दरूद व सलाम के खजीने से सब कुछ देख लेता हूँ। दरूद व सलाम के खजीने से सब कुछ देख लेता हूँ, सर झुका के यहाँ से मदीना देख। अब आशिक की आवाज़ आ रही है। मरहूमा में जो हमसे पहले गुजर चुके, उनमें और हम में फ़र्क एक है, वो जब भी कब्रिस्तान जाओगे तुम्हें देख सकेंगे और सुन सकेंगे। जब भी जाओगे और शब बारात में ख़ास जाओगे तो तुम्हें देखेंगे और सुनेंगे। और हम में फ़र्क ये है कि हम देख भी सकते, सुन भी सकते और पढ़ भी सकते हैं। अल्लाह करीम ने अपने हबीब के सदके इस अंदाज से रहमत अता फरमाई है और रहमत के दरवाजे खोल के रखे हैं कि ए मेरे हबीब, मेरे महबूब, मेरे मुस्तफ़ा, मेरे मोहम्मद की उम्मत, नहीं कुछ कर सकता तो ऐसे रहमत वाले दिन और रात में कुछ कर ले और मुझे राज़ी कर ले, मैं तुझे राज़ी कर दूंगा। और नमाज तो नमाज है। सबसे पहले कब्र में सवाल नमाज का होगा। कोई वहाँ पीर फकीर बचाने वाला नहीं है। और नमाज मेरे आका की आंखों की ठंडक है। फर्ज, सुन्नत, वाजिब की तो क्या बात करें, सुभान अल्लाह। नफिल यानी नफा देने वाले का भी अजीब मामला है। इसलिए आप और मैं जिंदा हैं, अल्लाह ने हिदायत और वक्त दिया है तो कुछ ना कुछ कर लिया करें। अब बहुत सारा माहौल मैंने देखा है, अक्सर लोग नमाज जुमा में आते हैं, जो ख़ास पक्के नमाजी है उसके सिवा की बात करता हूँ, तो वो 2 रकात नमाज पढ़ के निकल जाते हैं और इस ढंग से जाते हैं कि जैसे हमने वो हो बड़ा काम कर दिया है। भैया फ़र्ज तो पढ़ी है, सुन्नत पढ़ी, नफिल पढ़ी, दूसरे सारे जो अरकान वो अदा किए नहीं। क्यों? कुछ खबर ही नहीं है। ये हो सकता है, मैं कभी कभी हंसते हुए कहता हूँ,
हो सकता है हमारे तुम्हारे से भी परहेजगार हो, शायद घर जाके पढ़ते हो पूरी, पैसा नहीं है तो अल्लाह का फर्ज है वो अदा है, करना है। नफल, तुम्हारी सीधी सादी भाषा में समझा रहा हूं, नफल तुम्हें नफा देगी, सुन्नत तुम्हें हुजूर से मिलाएगी, इश्क़ रसूल आएगा और सुन्नत कबूल होगी तो अल्लाह की फर्ज भी कबूल होगी। जैसे कुछ नवाफिल की बात करते हुए, क्योंकि ये बड़ी रात खास नवाफिल की भी है, लोग नमाज पढ़ाते हैं मस्जिदों में, यहाँ भी पढ़ाते हैं। 5 वक्त के बाद कुछ नवाफिल भी है, अगर सुना ना हो तो 2-4 बार सुना दूं। जिसने नमाज फर्ज के बाद, फजर की नमाज के बाद बैठा रहा, जो वक्त जो तो तरीका है मुख्तसर में समझाऊंगा, फिर ख़ास तुम्हें सिर्फ 2 रकात नमाज नवाफिल का नफ़ा बताना है ताकि तुम बड़ी रात को भी आओ और कभी कभी घर में भी अदा किया करो। जिसने नमाज इशराक पढ़ी फ़र्ज के बाद फजर में, उसने कामिल हज और उम्रा अदा कर लिया, इतना बड़ा सवाब मिलेगा और उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। इब्न माजा के अंदर भी है। जिसने नमाज चास्त पढ़ी, क्या मेरे आका ने तौर तरीके सिखाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर एक आदमी के जिस्म में जोड़ है, औरत हो या मर्द हो, और वो जोड़ हड्डियों का 360 है। कितने हैं? 360 है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नमाज चास्त, ये नमाज और फर्ज के बाद कुछ वक्त सूरज निकलने के बाद आती है, उसका वक्त होता है। ये नमाज चास्त अगर कोई पढ़ता है तो पूरे जिस्म का सदका अदा हो जाता है और उसके भी सगीरा गुनाह अल्लाह माफ कर देता है। ये भी बड़ी बड़ी किताबों के अंदर से है, ये अबू दाऊद में भी है। इस तरह मगरिब के बाद 6 रकात कोई पढ़ता है, कोई 12 पढ़ता है, अबाविन कहते हैं मगरिब के बाद। वो अगर कोई पढ़ता है तो उसको 12 साल इबादत का सवाब मिलता है और 70,000 फरिश्ते, कितने? 70,000 फरिश्ते, 70,000 फरिश्ते वो जब तक रहेगा उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाते हैं। और नमाज तहज्जुद, उसका भी मुख्तलिफ जो है कुछ मसले मसाइल है, मगर मुझे सिर्फ नमाज समझाना है कि यह नफली है, नफली नफ़ा देने वाली। अब इसमें आओ 1-2 बात करता हूँ, सिर्फ नफल की 2 बात करके फ़र्ज की अहमियत तुम्हें, सुन्नत तुम्हें समझाता हूँ अगर समझ पाते हो तो। नमाज जुम्मा, ये तौर तरीके हमको वहां से मिले, मदीने से। जो कोई नमाज जुम्मा फर्ज से पहले, हम पढ़ते हैं ना, फर्ज से पहले कितनी रकात पढ़ते हैं? कितनी पढ़ते हैं? कितनी पढ़ते हैं? 4 रकात पढ़ते हैं। जो नमाज जुम्मा से पहले 4 पढ़ते हैं, है उसका सवाब ये है, ये माँ फातिमा खातून जन्नत से भी रिवायत है, हज़रत अबू दरदा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है
कि जो नमाज जुम्मा से पहले 4 रकात नमाज पढ़ता है, कुछ लोग हैं अभी भी बेचारे आके बैठ जाते हैं, तकरीर सुनते हैं मौलाना की मेरी या जो भी हम अल्लाह अल्लाह की बातें करते हैं, फर्ज पढ़ के सीधा चला जाता है। होश ही नहीं है, समझ ही नहीं है इसको। तो आज समझो और इस पर अमल करो और पूरी नमाज पढ़ो। अगर देर हो जाएगी तो कसम से नमाज की बरकत में तुम्हारी खैर हो जाएगी, मगर नमाज पूरी पढ़ो। जो नमाज जुम्मा से पहले 4 पढ़ता है उसके लिए जैसा दिन ऐसी बात, और पीर की बात अलग है। फिर जो नमाज जुम्मा फर्ज से पहले 4 पढ़ता है उसके लिए फिर उसमें सूरे भी है, सूरे फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ो। दूसरी नमाजों में भी है, यासीन शरीफ है या आयतुल कुर्सी है, सूरे इखलास है, कुल हुवल्लाह है। कुछ नहीं आता तो कुल हुवल्लाह पढ़ो 4 रकात में। इस नमाज में भी सूरे इखलास पढ़ो तो क्या होता है, हर हरफ के बदले, हर हुरूफ के बदले अल्लाह जन्नत में महल तैयार करता है। हर हरफ के बदले, हुरूफ के बदले अल्लाह महल जन्नत में तैयार करता है। और फर्ज से पहले 4 कोई पढ़ता है, क्या होता है, जो 4 पढ़ता है तो हूरे को एक नूर की लहर हवा आती है, तो हवा की खुशबू से वो बाहर आती है और कहती है या अल्लाह ये क्या बात है। तो फरिश्ते कहते हैं आज जुम्मा है, जुम्मा। तो वो हूरे कहती है या अल्लाह जो तेरे बंदे हैं, तेरे महबूब के उम्मती है, जो अभी नमाजों में झुके हैं, झुक रहे हैं, उससे हमारा निकाह करा दे। और एक एक महल ऐसा होगा, एक एक महल ऐसा होगा, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जैसे एक तुम्हारी दुनिया है। और 70,000 फरिश्ते, 70,000 तोहफे, सर का ताज, जन्नती लिबास लेकर उस आदमी के लिए खड़े होंगे जो 5 वक्त नमाज पढ़ता होगा और जुम्मा की फर्ज से पहले 4 पढ़ता होगा। 5 टाइम जरूरी है, नफल पहले, मगर नफा वो उस वक्त देगा जब हम फर्ज अदा करेंगे। अब आइए सिर्फ अल्लाह के खातिर 2 रकात नमाज, अल्लाह के खातिर। ये तो नफा मैंने सुना दिया, अब नफा नफे वाले से सुनते हैं, नफा नफे वाले से सुनते हैं, यानी अल्लाह वाले से सुनते हैं। बिल्कुल साबित कर दिया। सुनेंगे, सुनेंगे, बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली। हजरत मालिक बिन दिनार, और अल्लाह सबको हिदायत देता है। आप पहले सिपाही थे, पुलिस वाले, शराब भी पीते थे, और ये सामान में सब बारात में 3-4 लोगों की बख्शिश नहीं होगी जब तक कि वो तौबा नहीं करे। अब उसमें एक शराबी भी है, वो अगर सबे बारात में नमाज पढ़ने आता है तो वो तौबा करे, अल्लाह मेरी तौबा, मैं शराब नहीं पीऊंगा। शराबी की, गिबत करने वाले की, ब्याज खोरों की, ऐसी कुछ है फरिश्त,
उसकी बख्शिश नहीं है। और हमारे तुम्हारे जैसे अगर आ जाएंगे, अल्लाहु अकबर, फरिश्ते हमारे अमल में साफ करके कहेंगे जा तू बख्शा गया। हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमें मालूम नहीं इस महीने में न जाने किसका अमाल में मुर्दा लिख चुका है। जिस इस साल में इस अमाल में न जाने हमारा नाम मुर्दों में है या जिंदों में है। फरिश्त आ जाएगी। तो हजरत मालिक बिन दिनार, अल्लाह वाले, नफा देने वाले, नफे वाले से यानी अल्लाह वाले से बात करते। आप शराब पीते थे पर अल्लाह की बारगाह में तौबा की। इसका भी एक कोई मकसद है, वो मैं इंशाल्लाह कभी सुनाऊंगा। वक्त नहीं है, मुझे सिर्फ 2 रकात नमाज नाफिल का अहमियत बताना है। वो रास्ते से निकले बशरा में, तो एक कनीज बन ठन के पालकी में जा रही थी बन ठन के बादशाह के पास, और पालकी खुली रखी थी, चेहरा भी खुला था, और पीछे पीछे और इसकी कनीजें थी खूबसूरत। और मालिक बिन दिनार वहां से निकले। हकीकत को हकीकत वाले समझाते हैं। हजरत मालिक बिन दिनार ने देखा तो देखकर कहा, ओ कनीज, आज कोई बात भी ना कर सके, मगर ये अल्लाह वाले हैं। अल्लाह वाले किसी से डरते नहीं है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये फिर एक अलग बात है। कहा है ओ कनीज, अरे तेरा मालिक बेचेगा? तहमत पहनी हुई है, एक खाली कुर्ता पहना हुआ है, वो भी इधर उधर से फटाए, हाथ पे तस्बीह है। तो वो हंसने लगी, हंस के कहने लगे जरा रोको, जरा मजाक के तौर पर जरा अच्छा लगेगा, इसको ले चलते फकीर को। या बाबा क्या बोला, फिर से बोलो। अरे तेरा मालिक मुझे बेचेगा, मैं तेरा सौदा करूंगा। और ये बात सिर्फ उसके लिए नहीं थी, तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारे लिए भी है, सारे नमाजियों के लिए, जो बालिग समझदार है उसके लिए है, मौलाना के लिए भी है, फ़कीरों के भी लिए है, अमीरों के लिए भी है, हर आशिक रसूल बालिग के लिए है। अगर ये अमल करे तो क्या, आगे सुनो। बोले हाँ हाँ बेचेगा, चलो हमारे साथ। वो मालिक बिन दिनार उसके साथ साथ गए, उसको बाहर खड़ा कर दिया, सरकार को, हजरत को। हजरत मालिक बिन दिनार भी इस अंदाज से आपका खताब हुआ। दरिया में जा रहे थे, कश्ती वालों ने पैसा मांगा, बोले मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो बोले फ्री में थोड़ी हम आपको सफ़र करने देंगे, अभी पैसा दो नहीं तो डुबाएंगे। आपने यूँ दरिया में हाथ करा और कहा मौला किराया चाहिए। ऐसे किया, मौला किराया चाहिए, तो दिरहम निकल आए, दीनार। तो आपने कहा लो जितना है ले लो। उसके बाद लोग कहने लगे मालिक बिन दिनार। ये यहाँ मौलाना मुस्तकीम वहाँ करीब ही पड़े हैं इसके, वहीं मज़ार है आपका। मैं डिटेल में नहीं समझाना चाहता, खास में गिरो गिरो नूर वाले मोती आपको देना चाहता हूँ। आप उसको याद रखें, रहमत के मोती आपकी ज़िंदगी में रहमत बनकर आ जाएंगे। तो आपको बाहर खड़ा कर दिया और कनीज बादशाह के पास, यानी वो बड़े रईस आदमी के पास बैठ गई और कहने लगी आज एक फ़कीर मिला था, कह रहा था ओ तेरा मालिक बेचेगा। बोले अच्छा, बोले हाँ। बोले कौन है? बोले बुलाओ उसको। बोले अच्छा बुलाते। सुनिए करामत, जैसे मालिक बिन दिनार आए ना, रूहानियत की कैफियत और कश्फ और नूर की वजह से वो बादशाह एकदम दिल से दहल गया, यानी अंदर अंदर डर आने लगा, डर गया कि या अल्लाह ये कौन आ गया। मालिक बिन दिनार खड़े हो गए। अब बराबर गौर से सुनिएगा, ये सब तुम्हारे लिए है, ये हमारे लिए है, मेरे लिए है, सबके लिए है।
हर आशिक के रसूल बालिग के लिए है अगर इस पे अमल करे। बोले ये हजरत ने कहा तेरा मालिक बेचेगा, तो वो डर गया अंदर अंदर, कोई ताकत ने उसको डरा दिया, अदब करवा दिया, खबरदार अदब करना। तो अंदर अंदर वो सह गया। अच्छा आप कहते हैं, वो अदब से बात करने लगा, आप कहते हैं इसे खरीदना है? बोले हाँ हाँ इसे खरीदूंगा। बोले क्या कीमत दोगे? हाय 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 हाय, बोलो सुभान अल्लाह। बोले इसकी कीमत कुछ नहीं है। बोले तुम्हारी नजर में क्या है? बोले मेरी नजर में 2 खजूर के बीज है। बोले 2 खजूर भी नहीं, 2 खजूर के बीज? बोले हाँ। बोले क्यों ऐसा? बोले तेरे कनीज में है क्या? इसमें बहुत ऐब है और मेरे पास कनीज है बेऐब है। अच्छा? बोले हाँ। बोले क्या ऐब है? सुन। आपने फिर कहानी सुनाई। अगर ये कनीज गुस्ल न करे, ना ही नहीं गुस्ल न करे तो जिस्म से बदबू आने लगे, सर में कंघी न करे तो जू पड़ जाए, सर गंदा हो जाए, और थूक भी आता है, नाक भी छिड़कीती है और हैज भी आता है। और ऐसी बेवफा है अगर तुझसे कोई और अमीर मिले तुझे छोड़ के उसके पहलू में चली जाए, और वफा नहीं, ये सब कुछ तुझे जो तेरे सामने नाज नखरा करती है वो तुझसे नहीं तेरी दौलत से उसे प्यार है। अच्छा, सब लोग सन्नाटे में सुन रहे हैं। वो बादशाह के महल में। अच्छा, तो वो धीरे से कहने लगा, हजरत आपके पास जो है वो बांदी वो कैसी है, बैब कैसे है? बोले मेरी जो बांदी है उसकी कीमत भी कुछ नहीं मगर बेऐब है। कैसे? बोले नूर के पानी कस्तूरी अंबर से तो नहाती है। ये हमारे असल आह करते हैं ना, ये आह का भी जो जवाब नहीं है इसका। ऐसा सीखो अंदर से आह निकले, आह चली जाती है अर्श पर, वाह चली जाती है अर्श पर। मुख्तसर बुजुर्गों का एक नुक्ता दे देता हूँ, तेरी जो नजर में नजर हो गई मेरी नजर हो गई, जो अदा से देखा अदा हो गई, तेरी नजर से देखा तो कजा हो गई, तेरी नजर में मेरी नजर हो गई। और खिताब करने वाले ये बैठे हुए बड़े बड़े लोग हैं, मैं तो फकीर आदमी हूँ यार। खिताब करने वालों की निगाहों में सब होते हैं, उसका दिल देखते हैं, इसकी आंखें देखते हैं, इसका ज़हन देखते हैं कि ये कितना दिल से सुनता है। हाँ, उसकी आवाज निकलती, आवाज से समझ आते हैं हाँ इसका दिल डोल रहा है, मचल रहा है, इसलिए तो कह रहा है। क्या क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे काश अल्लाह करे ऐसा हो जाए, मेरा तुम्हारा जब भी जाना हो, जाना तो है ही, कब्र में जाए तो फरिश्ते यही कह दे, अरे इसे क्या कहना, वो हरदम कहता था। तुम सब पे निसार हो जाओ यार। अल्लाह आपको मस्जिद आले रसूल की मोहब्बत दे, मेरी आवाज़ जहाँ तक जो लोग सुनते हैं उनसे भी मोहब्बत दे। मस्जिदों से वफा रखो, खानकाहों से भी मोहब्बत और प्यार रखो, नायब रसूल इमामों से मोहब्बत और वफा रखो, पीरों के दरबार में आकर वफा रखो, यही वफा तुम्हें मुस्तफ़ा से मिला दे। आओ फिर बात करते हैं। मालिक बिन दिनार ने कहा मेरी जो कनीज है जो मुझे मिलती है उसकी कीमत भी कुछ नहीं,
इसके तो खजूर के 2 बीज लगते हैं, और मेरी कनीज मुश्क अंबर से नहाती है और मोतियों के परों से उसकी परवरिश होती है। हाय 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 हाय। एक बार मैंने कहीं बयान किया था, बड़ी बड़ी बातें हूर की करते करते फिर मैंने बात खत्म की थी। एक जवान लड़का मेरे पास आया, शादीशुदा था। बोले सरकार, मैंने बोला क्या? बोले हूर मिलेगी तो यहाँ की आएगी साथ में। मैंने कहा वो आएगी, वफादार होगी? ओहो यार, 50 साल से साथ है, टा 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 करती रहती है, वहां भी आएगी? मैंने कहा आएगी, वफादार। अल्लाह ने मियाँ बीवी का जोड़ा ऐसा बनाया है, वो भी एक अलग बात है, कभी इंशाल्लाह समझाऊंगा। मोतियों से, सच्चे मोतियों से अल्लाह ने उसको बनाया है, और बालों में नूर चमकता है। और हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, ये मैं नहीं, मेरे नबी फरमाते हैं। और बुखारी शरीफ की हदीस आती है, हूर ऐसी है अगर वो खारे पानी में थूक दे तो सारा दरिया का पानी मीठा हो जाए। उसकी कलाई की चूड़ी अगर रात में ही आ जाए, रात में, तो रात दिन में बदल जाए, इसके फिर रुखसार का आलम क्या होगा। और एक और बात बताता जाऊं, हूरों की मोहब्बत में नहीं चले जाना जरा। अरे और हूर मिलेगी, हूर से पहले तू राजा नमाजी हो जा। हूर तो हूर को, फरिश्तों को, नबियों को, सबको बनाने वाला अल्लाह मिलेगा। अल्लाह, मेरे आका का दीदार होगा, बड़े बड़े लोगों का दीदार होगा। अभी हम कहते हैं ना जिंदगी भर खाजा खाजा, गौस गौस, अल्लाह अल्लाह, वली 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 करते रहे, वहाँ सब के दीदार होंगे इंशाअल्लाह। मोहब्बत सच्ची है तो। अच्छा, तुम्हारी हूर ऐसी है, तुम्हारी बांदी ऐसी है? बोले हाँ। और अगर रात में चूड़ी अगर देख ले वो, तो रात दिन में बदल जाए। सारी तारीफें करने के बाद फिर सब लोग रोने लगे खौफ से, मोहब्बत से। तो फिर मालिक बिन दिनार से वो बादशाह खड़े होके हाथ जोड़ के करीब जाके कहने लगा, हुजूर जरा बताइए उसकी कीमत क्या है? हाय 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 हाय। अब तक आप जो है कलेजा संभालिएगा, अगर चाहिए हूर भी मिलेगी, हूर वाला भी मिलेगा, हूर को बनाने वाला भी मिलेगा, कुरान दरूद और सलाम वाला भी, हमारे आका भी मिलेंगे। हुजूर इसकी कीमत क्या है? हाय हाय हाय। हुजूर इसकी कीमत क्या है? आप फरमाते हैं हजरत मालिक बिन दिनार, उसकी कीमत सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए रात की तन्हाई में 2 रकात नमाज पढ़ना। रात की तन्हाई में या दीन के उजाले में कोई ना हो, सिर्फ 2 रकात नमाज अल्लाह के लिए पढ़ना। जो कोई अल्लाह के वास्ते 2 रकात नमाज नफिल पढ़ता है, नफिल से पहले फर्ज जरूरी। हाँ, फर्ज बहुत सारे बाकी और नफिल पढ़ेंगे तो नफा देगी, वो अल्लाह अल्लाह के रसूल जाने, मगर फर्ज ये है पहले फर्ज अदा हो। जो कोई 2 पढ़े तो उसे अल्लाह की रजा के लिए हूर भी मिलेगी, जन्नत भी मिलेगी, जन्नत जिसके लिए सजाई जाती है वो भी मिलेगा। और कितनी सजावट है, आखिरी एक बात करके ख़त्म करूं, कितनी सजावट है। सजावट का भी टाइम है, जैसे साबान में आमाल नामा बदलने का टाइम है, ऐसे जन्नत सजाने का भी टाइम है। क्या टाइम है? जब रमज़ान शरीफ आता है, रमज़ान का चांद दिखता है, अल्लाह के हुक्म से शैतानों को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है, बांध दिया जाता है, और उस रात से लेकर जन्नत सजाई जाती है, और जन्नत सजदे सजदे 30 दिन हो जाते हैं। और फिर जो इसमें नमाजी होते हैं, रोज़दार होते हैं, तरावी पढ़ने वाले होते हैं, अल्लाह अल्लाह करने वाले होते हैं,
सदका खैरात फितरा देने वाले होते हैं, हर नेक काम करने वाले होते हैं, मौलाना के आगे हाथ बढ़ाने वाले होते हैं, अपने माँ बाप के हक अदा करने वाले होते हैं, मस्जिद का हक अदा करने वाले होते हैं। सब हुकूक जितने जितने कर सकते हैं, करने वाले के लिए जन्नत सजाई जाती है। और हम तो ईद चली जाती है भूल जाते हैं कि अभी रमजान अब आएगा 11 महीने बाद, 10 महीने बाद, जो भी हमारा हिसाब किताब, मगर ईद के बाद फिर जन्नत को सजाना चालू हो जाता है। तो फिर रमजान आते आते सज जाती है। हर पल में हजारों नेकियां मिलती है। फर्ज का 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। बहुत सारी बातें हैं। अल्लाह मुझे और तुम्हें हिदायत हमसे मदीने का सफर